हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराने का टेंशन खत्म। अगर आप भी हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराते कराते परेशान हो चुके हैं, अगर बार बार 28 दिन वाला रिचार्ज करवाने में आपकी जेब को असर पड़ रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे अब एक ऐसा रिचार्ज प्लान मार्केट में आ चुका है जिसमें आपको हर महीने जो है रिचार्ज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप रिचार्ज करवा लो, पूरे 1 साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, यानी कि 365 दिन तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। आउटगोइंग वैलिडिटी रहेगी, इनकमिंग वैलिडिटी रहेगी और इंटरनेट भी आपको लगातार मिलता रहेगा। डेटा की भी कोई कमी नहीं होगी, लगातार पर डे आपको इंटरनेट मिलेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे, सब कुछ आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत बड़ी अपडेट है, खास करके मोबाइल यूजर के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट आई है। बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं, 28 दिन परेशान हो चुके हैं रिचार्ज कराने का। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा आखिर भारत में क्यों बढ़ रही है जो है रिचार्ज करने की परेशानी। आप लोगों को पता होगा, आज से लगभग जो है 10 साल मान के चलिए, 9-10 साल पहले जो है ये समस्या नहीं था, मोबाइल रिचार्ज की समस्या नहीं था, नो आउटगोइंग की कोई समस्या था, नो कोई इनकमिंग की कोई टेंशन थी, नो वैलिडिटी की कोई टेंशन थी। समझ रहे हो, आप लोग आराम से 10 रुपये का कूपन आता था, 20 रुपये का रिचार्ज कूपन आता था, करा लेते थे, या इजी रिचार्ज करा लेते थे। समझ रहे हो, जितना ज़रूरत था उतना ही कॉलिंग कीजिए, बात कीजिए, जो है हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी रिचार्ज कराने की। लेकिन यहाँ अब जो है ऐसा हो गया है, तो ये सारी चीजें बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और घंटी को बजा देना और शेयर करना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, क्योंकि लोग परेशान है मोबाइल रिचार्ज से। बराबर 28 दिन का उसको महंगा पड़ रहा है। मैं अभी बात करूंगा कैसे महंगा पड़ रहा है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। साथियों, अब परेशान नहीं होइएगा, 28 दिन कैसे हो जाता पता ही नहीं चल पाता है या नहीं है। आप कौन सी कंपनी का सिम यूज कर रहे हो जरूर कमेंट कीजिएगा, और कौन से राज्य से हो। आप एयरटेल यूज कर रहे हो, जियो यूज कर रहे हो, वीआई यूज कर रहे हो या बीएसएनएल यूज कर रहे हो, कौन सी कंपनी का सिम यूज कर रहे हो समझ जरूर बताना। भारत के अंदर में हो और दूसरे देश में हो तो वहां से बताना कौन सी कंपनी और कौन से देश, भारत में कौन से राज्य से हो और कौन सी कंपनी यूज कर रहे हो साथियों, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए, यहां पे सबसे पहले बात करेंगे आजकल क्या है कि टेलीकॉम कंपनियां ने जो है क्या किया है, अब रिचार्ज करवाने हमारे लिए कंपल्सरी कर दिया है। मतलब को कराना ही कराना, नहीं तो इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाता है। पहले तो आउटगोइंग बंद करता है, उसके बाद इनकमिंग बंद कर देता है। समझ रहे हो, जिस तरीके से हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत है ना, उसी तरीके से हमें जो है मोबाइल पर बात करने के लिए, चाहे इनकमिंग क्यों ना हो, कॉल उठाने के लिए भी आपको चाहिए रिचार्ज प्लान। बिना रिचार्ज का ना आप कॉल इनकमिंग उठा सकते, न आप आउटगोइंग कर सकते। सारी कंपनियों ने लगभग कर दिया है। एयरटेल का तो खास करके भाई तुरंत बंद कर देता है, वीआई भी बंद कर देता है इनकमिंग, समझ रहे हो। उसके बाद जियो भी धीरे धीरे बंद कर देता है। जियो में खैर इनकमिंग आता है, फिर कुछ देर के बाद इनकमिंग भी बंद हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये समस्या है, तो आप लोग बताइएगा। और देखिए, आज हम बात करेंगे सिम की वैलिडिटी कई सालों तक जो है रहती थी। मतलब पहले देखते थे, पहले नहीं भी करते तो भी इनकमिंग आता था, 1-2 रुपया 2 रुपया बैलेंस रहता था, कॉल भी लग जाता था, उसमें कोई जरूरत नहीं आउटगोइंग इनकमिंग का मतलब है। लेकिन अभी देखिए, आपका जब मन हो तब आपके घर में रिश्तेदार से बात करनी हो, समझ रहे हो, तो आपने जो है रिचार्ज करोगे तभी बात होगा। अगर रिचार्ज रहेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। और क्या, अब बात है जो कि आपकी क्षमता के अनुसार आप रिचार्ज कर कीजिए। यहाँ पे क्या कंपनियों ने एक तरीके से कंप्रेसी कर दिया है, मतलब कि जैसे समझिए एकदम जरूरी कर दिया है, बिना रिचार्ज का भी इनकमिंग भी नहीं ले सकते। आपको 200-300 का रिचार्ज प्लान जो है आपको हर महीने करना पड़ता है। आपका जिस तरीके से डेटा का इस्तेमाल है उस तरीके से आपको करना होता है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप कभी भी इमरजेंसी में किसी का अगर मान लीजिए इनकमिंग कॉल का अगर ऑन नहीं है, कोई पिता बेटा को कॉल कर रहा है, बेटा पिता को कॉल कर रहा है, तो बात ही नहीं कर पाएगा। कितनी बड़ी समस्या है। देखिए, आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा पूरे देश में जिसके पास मोबाइल फोन ना होगा। देखो, लगभग घर में आजकल सबके पास मोबाइल फोन है, समझ रहे हो। आपका भाई है बाहर में पढ़ता है, बहन है बाहर में पढ़ता है, या स्कूल कॉलेज जा रही है, या भाई जा रहा है तो उसको भी मोबाइल फोन जरूरत है, ट्यूशन कोचिंग जा रहा है, या बहन है तो जा रही है तो उसको भी मोबाइल फोन होता है। अधिकतर कोई होगा, मतलब मान के चलिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर लगभग जो है 90% लोगों के पास अब स्मार्टफोन हो चुका है।
और क्या बाकी 10% भी अभी लोग कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब 100 में 90 लोग जो है स्मार्टफोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 10% लोग हैं, जैसे आपका सीनियर सिटीजन लोग हो गए, आपका कोई किसी के पास थोड़ा सा पैसा की दिक्कत है तो वो आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। कोई रिचार्ज का किसी का दिक्कत है, समझ रहे हो, तो वो नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल फ़ोन का भी रिचार्ज प्लान बहुत महंगा है। अभी इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है। अब बिना मोबाइल फ़ोन का कोई काम होता है, बाजार गए फ़ोन कर दिया, अरे ले लेना सब्जी, ये ले लेना, कुछ भी बताना हो, समझ रहे। तो ये ज़रूरी होता है। कई लोग जो अपने मोबाइल फ़ोन में एक नहीं 2-2 सिम कार्ड भी डाल के रखते हैं। देखिए, इसके पीछे भी कारण है 2 सिम कार्ड रखने का, क्योंकि आप समझिए कई सारे लोग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एयरटेल, जियो, तो 2-3 कारण है। पहला कारण है कि कहीं कहीं जियो का नेटवर्क है, कभी एयरटेल का नेटवर्क कहीं नहीं है, तो वो 2 सिम रखता है, इधर उधर आना जाना होता है, समझ रहे हो। कहीं कहीं इंटरनेट जो है एयरटेल का स्लो चल रहा है, जियो का वहाँ स्पीड चल रहा है। कहीं जियो स्लो है तो कहीं एयरटेल स्पीड चल रहा है। ऐसे भी नेट में जो है एयरटेल स्पीड चलता है, ठीक है, जियो के तुलना में, क्योंकि जियो ने जब से जियो फाइबर लाया तब से नेट इस्तेमाल एकदम स्लो कर दिया। एयरटेल ने भी किया, लेकिन उससे तुलना में स्पीड चलता है। अब देखिए, अभी इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। पहले समझिए यहाँ पे कि जियो हो या 2 तरह के सिम आपने रखे, मजबूरी होता है साथियों, समझ रहे हो। एक नंबर में जो बैंकिंग सुविधा से जुड़ा हुआ नंबर होता है, लोग देना नहीं चाहता है, कोई दूसरा नंबर देता है अपने दोस्त को, अपने फैमिली फ्रेंड को वो नंबर दे देगा। लेकिन दोस्त महिम है तो किसी को तो वो दूसरा नंबर देता है, उनको बिजनेस के लिए हो गया, दुकान वगैरह में लगाना, या किसी को बिजनेस मैन है, कोई दोस्त वगैरह है, उसको देने के लिए 2 नंबर रखना पड़ता है, समझ रहे हो। बाहर वालों के लिए एक नंबर और एक नंबर बैंकिंग वगैरह है, घर वालों के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रिचार्ज कराना पड़ता है, दोनों में उसको मजबूरी है, क्योंकि बाहर वाले भी कॉल करेंगे तो नहीं लगेगा, और घर वाले मोबाइल रिचार्ज है तो बैंक वाला है, इस तरह बहुत तरह के काम होते हैं, समझ रहे हो। तो एयरटेल हो गया, कोई एयरटेल रखता है, कोई BSNL रखता है, कोई जियो एयरटेल रखता है। अधिकतर लोग जियो एयरटेल ही रखते हैं, समझ रहे। किसी के पास जियो एयरटेल है, कोई VI रखता है, तो वहाँ अपना कॉम्बिनेशन के हिसाब से रहता है, उसके यहाँ क्या नेटवर्क है उस हिसाब से वो सिम रखता है। आप क्या रखते हो ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, कई लोग नेटवर्क की सुविधा के लिए अलग अलग कंपनियों का सिम रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं क्या होता है, एयरटेल का नेटवर्क नहीं है, कहीं कहीं जियो चलेगा, इसलिए तो वो 2 सिम रखता है। कहीं कहीं जियो चलेगा तो वहाँ पे जियो रखेगा, एयरटेल भी रखेगा, ताकि कोई भी नेटवर्क आ जाए, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है, दोनों नंबर चालू रखने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाता है, और दोनों में रिचार्ज करना होता है। अब देखिए, 28 दिन का रिचार्ज का जो प्लान है, अभी आप देखते होंगे अधिकतर कंपनियों में, चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो, वहाँ पर कितना महंगा हो गया है। 199 का प्लान हमने देखा था, धीरे धीरे बढ़ा रहा है कंपनियाँ भी। 249 का प्लान है, उसके बाद है 299, उसके बाद 349, 450, इसी तरह लगभग है। ये 28 दिन का प्लान हम बता रहे हैं, समझ सकते कितना महंगा आपको पड़ेगा साथियों, समझ रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे 28 दिन का प्लान है, कोई मतलब ये अब इसका मन चले ना तो 14 दिन का प्लान भी ला दिया है, ऐसा कर दिया है। 28 दिन का महीना कब से होता है भाई? एक वो फरवरी होता है, वो भी 4 साल में एक बार होता है, तो वो 28 दिन का हो गया। 29 दिन 28 दिन होता है जो। अब बताइए, महीना तो 30 दिन का होता है, तो 30 दिन का प्लान रखो ना, कंपनियों ने कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, आपकी सुविधा के अनुसार मैं बात करूँ, अगर आपको मान लीजिए डेटा अगर चाहिए तो भाई डेटा वाला लोग डेटा रिचार्ज करेगा, डेटा का प्लान वाला लेगा, कॉम्बो प्लान ले, जिसको दोनों चाहिए वो कॉम्बो लेगा, जिसको सिर्फ कॉलिंग ही चाहिए, बहुत सारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, बड़ा फ़ोन रखते हैं सिर्फ वो कॉलिंग के लिए, तो वो कॉलिंग रखेंगे, है ना, उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा कंपनी मार्केट में नहीं लाया, महंगा रखा है। अब देखिए, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे आपको बता दूँ साथियों, 365 दिन की जो प्लान है, जो आउटगोइंग प्लान है, जो इनकमिंग प्लान है, तो यहाँ पे उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में ये बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं 28 दिन का प्लान में, समझ रहे हो। अब देखिए, भारत में, अब पूरे भारत में किसी भी राज्य में हर जगह ये चलेगा, पूरे साल आपको डेटा मिलता रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे आता है, जिससे 2 GB पर डे का, 2.5 GB पर डे का आपको मिलेगा, जो प्लान लोगे उस हिसाब से मिलेगा। मतलब कि अगर और वहाँ पे टोटल आपको और 1 साल तक आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे आप बात करें कि इसकी प्राइस की, तो देखिए BSNL ने भी लॉन्च किया है, 365 दिन का प्लान BSNL ने भी लॉन्च किया है, उसमें भी कर सकते हो, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका प्राइस है 2399 रुपये, यानी 2400 मान के चलिए, 2399 रुपया है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 GB पर डे मिलेगा, ठीक है, और आपको SMS मिलेगा 365 दिन लगातार, और यहाँ
2400 के आसपास ये प्लान है। इसका खासियत कि 365 दिन तक आप बात कर सकते हो, समझ रहे हो, डेटा भी है, कॉलिंग भी है। ये सस्ता है दूसरे कंपनियों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको 2400 हो गया तो कितना हो गया, 12 महीना का होता है, 12 नहीं 2400, 200 रुपया करके आपको पड़ा, डेटा भी मिला। लेकिन इंटरनेट सुविधा इसका थोड़ा सा जो है स्लो है और अच्छा से इंटरनेट नहीं मिल पाता। नेटवर्क भी हर जगह इसका नहीं हो पाया, BSNL का नेटवर्क हर जगह नहीं आता है, लोग परेशान हो जाता है ना। उसके बाद देखिए अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग है, 100 SMS आपको प्रतिदिन मिलेगा, 2 GB डेटा मिलेगा हर महीने लगभग। तो यहाँ पर इस तरीका है, 200 के लगभग पड़ता है इसमें। आप देखिए मोबाइल में आप 2 सिम कार्ड रखे हैं, कोई एयरटेल रखा है, कोई BSNL रखा है, तो BSNL में रिचार्ज करा लेगा, एयरटेल में ज़रूरत रहेगा तो कराएगा, है ना। तो इस तरीके से एयरटेल का हो गया। अक्सर लोग जैसे देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एयरटेल जियो रखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें इंटरनेट तेज़ चलता है, BSNL की तुलना में जियो में तेज़ चलता है, एयरटेल में भी तेज़ चलता है, और एयरटेल जो है जियो से तेज़ इंटरनेट आपको देता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। हमने इस्तेमाल किया है दोनों कंपनी का सिम। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो है कंपैरिजन करते हैं ताकि वो रखते हैं कि जिसमें ज़्यादा जिसको इंटरनेट की फास्ट ज़रूरत होता है तो वो एयरटेल रखता है, BSNL रखता है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, सेकेंडरी सिम यानी कि 2 सिम कार्ड मजबूरी होता है हर लोगों का। आपका होता है या नहीं होता बताइए, मेरा तो है भाई। और देखिए आपको यहाँ पे दूसरा मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप पोर्ट करवा सकते हो BSNL में, तो एयरटेल में आ सकते हो, जियो में आ सकते हो, तो वो तो अलग से आता है। लेकिन 3 महीना में एक ही बार पोर्ट होगा, याद रखिएगा, 3 महीना में के पहले पोर्ट नहीं होगा। नया सिम लोगे तो 3 महीना के बाद ही पोर्ट होगा, समझ रहे हो, कंपनी का यहाँ रूल होता है। अब देखिए प्राइवेट कंपनी ने यहाँ पे लगभग जो है अभी आप देखते होंगे 3599 का कर दिया है। BSNL में तो 2399 है लगभग, इससे ज़्यादा कितना होगा, 606, 1200 का अंतर हो रहा है। मतलब कि अगर मान लीजिए जियो में आप अगर 1 साल का रिचार्ज करवाते हो तो आपको 3599 नहीं 3600 पड़ेगा, ठीक है, 3600 नहीं 1200 रुपया ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको क्या है, 1 साल कॉलिंग मिल जाएगा, 1 साल तक आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो, 2.5 GB पर डे मिलेगा, ठीक है, और SMS मिलेगा 100 SMS पर डे, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एयरटेल में भी जस्ट यही प्लान है, 3599 का है, रिचार्ज करोगे आपको जो है मिलेगा, तो BSNL से ज़्यादा है। लेकिन अब बात आती है कि एक दिन का प्लान इसका देखते हो 299 का है। अगर 299 300 मान के चलिए तो 312 3600 होता है, लेकिन 2.5 GB आपको नेट नहीं मिलेगा, 1.5 GB मिलेगा, समझ रहे हो। तो उस तरीके से होगा, 1.5 GB मिलेगा, 28 दिन मिलेगा, तो यहाँ परेशानी है। तो ज़्यादा वैलिडिटी आपको किस गुण मिल रहा है, साल भर का रिचार्ज करोगे, डेटा भी ज़्यादा मिल रहा है, टेंशन फ्री रहना है तो वह टेंशन फ्री हो, आपको हर महीना रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आप कंपेरिजन करोगे, 300 299 349 का रिचार्ज करवाओगे तब जाके इतना, तो 50 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो आपको जोड़ लीजिए 12 3600 600 यानी 4000 पार कर जा रहा है। यही सेम प्लान 2.5 GB आप लोगे तब, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए जियो, एयरटेल और आपका VI पर या दबाव बढ़ेगा अगर BSNL कम करा, लेकिन नहीं बढ़ रहा क्योंकि BSNL का नेटवर्क नहीं है, उसका इंटरनेट स्पीड सही नहीं है। अगर कंपनियां सरकार सुधार ले, BSNL का नेटवर्क प्रॉपर मिल जाए हर जगह हर एरिया में, और इंटरनेट स्पीड 5G हो जाए तो हर लोग जो है यूज़ करेगा, और जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पर असर पड़ेगा साथियों, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस सरकार को करना चाहिए ये चीज़ें। और अभी मार्केट में जितनी भी पहली कंपनियाँ थी बंद हो चुका है, एयरसेल था, आइडिया था, MTS था, यूनिनोर जिसको टेलीनोर बोलते हैं वो था, बहुत सारी कंपनियाँ था, टाटा डोकोमो था, टक्कर दे रही थी। तो वो कंपनियां मार्केट से, क्योंकि इन्होंने फ्री कर दिया जियो ने, इसके चलते वो कंपनियां मार्केट में बंद हो गई। अब देखिए ये दोहरा चरित्र इसका जियो का, इतना महंगा प्लान कर दिया कि लोग परेशान हैं। पहले लोगों को फ्री में दिया, धीरे धीरे महंगा किया, आज चोर चोर मोसेरा भाई हो गया। ये महंगा किया, एयरटेल तो पहले से महंगा था, दोनों साठ घाट कर लिया, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे नुकसान हो रहा है। कई उपभोक्ता का मानना है यदि BSNL ऐसा किफ़ायती प्लान दे सकता है तो दूसरी कंपनियां भविष्य में ग्राहकों की अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्लान ला सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए जियो फिर से कर दे तो एयरटेल भी सस्ता हो सकता है, लेकिन नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। हालांकि फिलहाल सभी कंपनियों की अलग अलग योजना, अलग अलग कीमतें हैं, लेकिन प्लान तो लगभग है, देख ही रहे हो। तो यहाँ पे हमें आपको बता दो, अगर सीनियर सिटीजन के लिए, डबल सिम यूज़र के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले
भाई बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होगा, क्योंकि BSNL एक ऐसा है जिसका कि नेटवर्क जो है नो आ रहा है, लेकिन BSNL का नेटवर्क ज़रूर आना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि प्लान ये सस्ता दे रहा है और प्लान सस्ता भी रखना चाहिए ताकि लोग यूज कर सकें। देखो ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करें हम, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब कंपनियाँ जो है नेटवर्क आता है, लेकिन BSNL का नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ पाता है, छूट जाता है ना। आप चाहो तो किसी भी कीपैड मोबाइल फ़ोन में आपके माता पिता या कोई भी यूज़ करता हो तो भाई आपको जो है उसको सस्ता प्लान तो BSNL में है, लेकिन नेटवर्क नहीं है, परेशान है से लोग। आपके यहाँ आता है BSNL का नेटवर्क, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमने प्लान बनाया, 1 साल तक आपको यहाँ पे फ्री रहोगे, समझ रहे हो। और साथियों में अभी देखो, अभी मैं कुछ प्लान आपको बता रहा हूँ जियो का। देखिए यहाँ पे जियो में आपको 1 साल 3599 जो हमने बताया, 2.5 GB पर डे आपको मिलेगा। ये 1 साल तक आपको रिचार्ज जो है देगा, मतलब आपको कोई रिचार्ज नहीं कराना है, एक बार 3599 करा लीजिए, टेंशन फ्री हो जाएगी, हर महीने रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है 2025 का प्लान है, ये लगभग 200 दिन यानी 6 महीना से ऊपर देगा, यानी 6 200 180 हो गया, यानी कि 7 महीना तक आपको देगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपको 2.5 GB पर डे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 6 महीना प्लस लगभग मिलेगा, आपको फिर हर महीना रिचार्ज नहीं करना होगा 2025 का अगर रिचार्ज कराते हैं। उसके बाद एक प्लान है 1234 का है, समझ रहे। लेकिन ये नॉर्मल फ़ोन जो जियो का आता है फ़ोन, उस फ़ोन में अगर कराओगे तो ये लगभग 336 दे देता है। ये रिचार्ज आप करा सकते हो, कस्टमर केयर से पता कर सकते हो। फिर 895 का भी प्लान था, वही नॉर्मल फ़ोन में, फीचर फ़ोन में, तो वो भी देख लेना इसमें क्या वैलिडिटी मिलता है, ये भी सस्ता प्लान है, समझ रहे हो। एयरटेल में भी तो साथियों यहाँ पे प्लान जो बताया गया है, VI में भी प्लान है। तो इस तरीके से जो भी सिम आप लोग यूज करते हो, प्लान तो यहाँ पर है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साथियों, और देखिए पिछले कुछ समय में भी सभी प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया, अपने टैरिफ प्लान लगभग 15 से 20% तक महंगे कर दिए। जो प्लान पहले हमें बहुत सस्ता लगता था, आज उसके लिए हमें मोटी रकम देनी पड़ रही है। और क्या, आम आदमी के लिए बजट बिगड़ चुका है साथियों, क्योंकि देखते होंगे इस बीच में मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। कंपनियां को समझ में आ गया कि अगर उन्हें सस्ते प्लान नहीं दिए तो ग्राहक उनको साथ छोड़ देंगे, इसलिए कुछ ऐसे वैल्यू फॉर मनी प्लान भी निकाले गए हैं जो वैलिडिटी लंबी देते हैं, फिर भी जेब पर भारी असर पड़ रहे हैं लोगों को। देखिए मैं सारी कंपनियों के आपको बताया हूँ, और देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, शुरुआत से उस कंपनियों के जिसके बारे में बताया पूरे देश में पता हल्का मचा दिया है। जैसे BSNL, जियो, एयरटेल प्लान आसमान छू रही है। BSNL तो जैसे भी सबसे सस्ता प्लान लॉन्च किया 107 रुपये का। अगर आप लोग सिर्फ अपना सिम कार्ड चालू रखना चाहते हो तो BSNL का 107 का प्लान बेस्ट है। इसमें आपको 35 दिन की वैलिडिटी मिलती है, साथ ही आपको जो है 3 GB डेटा, 200 मिनट कॉलिंग, यानी कि हर महीने आपको मात्र 90 के आसपास पड़ता है, समझ रहे हो आप। देखिए लेकिन अब अगर आपको बारी बारी रिचार्ज से झंझट बचना है तो आपको BSNL का 1000 के अंदर वाला जो है, समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पे 6 महीने वाला प्लान भी मार्केट में सबसे सस्ता है। 1000 का प्लान है जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा भी मिलता है BSNL का, समझ रहे हो। इस तरीके से जियो का अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत महंगा है। 189 का एक प्लान था जिसमें शानदार था, इसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। इसको भी जियो ने अब सिर्फ नॉर्मल फ़ोन पर उसका नहीं मिलता है, उसका फ़ोन रहेगा तभी मिलेगा। तो इस तरीके से है, बहुत महंगा प्लान है साथियों आप लोगों के लिए। 199 का प्लान अगर एयरटेल का तो 28 दिन वैलिडिटी मिलता है, मात्र 2 GB डेटा देता है। तो लोग इसी को लेकर के परेशान है। VI का भी प्लान है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा सिम यूज़ करते हो और कितना का रिचार्ज करते हो और कितना वैलिडिटी मिलता है और कौन सा राज्य से हो। कंपनियों को क्या करना चाहिए, सस्ता करना चाहिए। हम तो जियो से अपील कर रहे हैं, एयरटेल से अपील कर रहे हैं, भाई सस्ता करो प्लान, है ना। तो आप लोग बताइए, समझ रहे हो। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर। धन्यवाद।